अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, देखिए ये मैट्रिक 11, 12 सभी में काम आने वाले हैं। ये सभी VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस शेर से इस वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए और हार कभी नहीं मानिए। कभी भी मेहनत कीजिएगा, आपको खुद ब खुद सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो क्वेश्चन देखिए, किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया सवाल है 2022 में। देखिए VVI ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन देखिए हुस्न मतला, बी ऑप्शन मतला, सी ऑप्शन हुस्न तलब और डी ऑप्शन मक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी गज़ल में एक से ज़्यादा शेर पूछ रहे हैं तो ज़्यादा हो तो उसी को बोलते हैं हुस्न मतला। इसी का दूसरा नाम मतला शानी है और ज़ेव मतला भी है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाक ऐसी ज़िंदगी पे डॉट डॉट नहीं हूँ मैं, ये मिसरा कौन को मुकम्मल कीजिए। ये भी 2022 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए ए ऑप्शन नौकर, बी ऑप्शन सागिर, सी ऑप्शन गौहर, डी ऑप्शन पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ए ऑप्शन देखिए लक़ब, बी ऑप्शन खिताब, सी ऑप्शन तखल्लुस, डी ऑप्शन उर्फ। तो ये पूछ रहे हैं गालिब एक छोटा सा नाम है, एक छोटा सा शेर में इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा नाम शायर अपना, उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन मीर को, बी ऑप्शन दर्द को, सी ऑप्शन मोमिन को, डी ऑप्शन गालिब को। देखिए 2020 और 21 दोनों में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा दुल्हा या दुल्हा बाबू, इसी को कहा जाता है गालिब को। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई? मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए ये पूछ रहे हैं। देखिए ये पूछा भी गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए 1796, बी ऑप्शन 1797, सी ऑप्शन 1798 और डी ऑप्शन 1799। तो कब पैदा हुए थे ये? 1797। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे? ए ऑप्शन फ़ारसी में, बी ऑप्शन अरबी में, सी ऑप्शन तुर्की में और डी ऑप्शन हिंदी में। तो ये उर्दू के अलावा अरबी ज़ुबान में भी ये शायरी करते थे। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंज का गौहर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किसका है? ए ऑप्शन देखिए मिजाज, बी ऑप्शन गालिब, सी ऑप्शन फैज़ और डी ऑप्शन मीर। तो ये भी पूछा गया सवाल है। देखिए तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शेर के शायर का नाम बताइए। शब कहाँ कुछ लाल गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगे कि पिन्हा हो गए। ये है किस शेर का ये शायर है? तो ए ऑप्शन देखिए मीर, बी ऑप्शन गालिब, सी ऑप्शन साद, डी ऑप्शन दर्द। तो किसका है ये? बी इज ए करेक्ट आंसर। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? ए ऑप्शन मजरूह सुल्तानपुरी, बी ऑप्शन कैफी आजमी, सी ऑप्शन मीर तकी मीर और डी ऑप्शन शकील बिदायूनी। तो किस शायर का फिल्मी गीत से ताल्लुक नहीं है? तो डी इज ए करेक्ट आंसर, शकील बिदायूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब के वालिदा का क्या नाम था? ए ऑप्शन शरीफुन्निसा बेगम, बी ऑप्शन बदरुन्निसा बेगम, सी ऑप्शन इज्जतुन्निसा बेगम और डी ऑप्शन शरवरी बेगम। तो गालिब के वालिद का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम, शी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यारब ज़माना मुझको मिटाया है किस लिए, यह मिसरा किस शायर का है? ये भी पूछा गया सवाल है 2018 का। ए ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब, बी ऑप्शन मोमिन, सी ऑप्शन मीर तकी मीर, डी ऑप्शन स्वाद अजीमाबादी। तो किसका है? ए इज ए करेक्ट आंसर, मिर्ज़ा गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोह जहाँ पे हर्फ डॉट डॉट नहीं हो के हूँ मैं, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ए ऑप्शन मुकर्रर, बी ऑप्शन मुकर्रर छोटी काफ से, सी ऑप्शन तकरार, डी ऑप्शन मुंतज़र। तो ये होगा बी इज ए करेक्ट आंसर, लोह जहाँ पे हर्फ डॉट डॉट मुकर्रर छोटी काफ से, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन रामपुर और डी ऑप्शन लखनऊ। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे ये पूछ रहे हैं। तो मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में, लखनऊ में पैदा हुए थे, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब की बेगम का क्या नाम था? ए ऑप्शन उमराओ जान, बी ऑप्शन उमराओ बेगम, सी ऑप्शन पारशा बेगम, डी ऑप्शन जुलेखा बेगम। ये भी 2021 का पूछा गया सवाल है। तो इसके बेगम का नाम था पारशा बेगम, सी इज ए करेक्ट आंसर। अऊद हिंद क्या है? ए ऑप्शन खतूत का मजमुआ, बी ऑप्शन मुज़ामीन का मजमुआ, सी ऑप्शन शेरी मजमुआ, डी ऑप्शन अफसानवी मजमुआ। तो ये एक खतूत का मजमुआ है, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब के वालिदा का क्या नाम था? वालिद का क्या नाम था? ए ऑप्शन नसरुल्लाह बेग, बी ऑप्शन फरहतुल्लाह बेग, सी ऑप्शन अब्दुल्लाह बेग, डी ऑप्शन गयासु बेग। तो इसके वालिद का क्या नाम था ये पूछ रहे हैं। तो इनके वालिद का नाम था, शी इज ए करेक्ट आंसर, अब्दुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब का मज़ार कहाँ है? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन रामपुर और डी ऑप्शन दिल्ली। तो इसका मज़ार दिल्ली में है, क्योंकि ये दिल्ली में ही इंतकाल किए थे। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020-23 दोनों में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और याद से इसे समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन अरशदुल्लाह खां गालिब, बी ऑप्शन मिर्ज़ा असदुल्लाह खां, सी ऑप्शन नसरुल्लाह खां, डी ऑप्शन उबैदुल्लाह खां। तो इसका असल नाम, पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए ताकि आप लोगों को नंबरात पूरा हासिल हो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि कुछ फ़ायदा आप लोगों को भी हो और मेहनत का फल मुझे भी कुछ मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।